एपिसोड 8 की शुरुआत में टाइलैंड लैनिस्टर किंग्स लैंडिंग की तरफ से ट्रायर्की के साथ अलाइस के रूप में रिलेशन बनाता है और उनसे रेनेरा की तरफ से लॉर्ड कॉर्लिस द्वारा किंग्स लैंडिंग के समुद्री रास्तों पर लगाई नाकाबंदी तोड़ने के लिए मदद मांगता है, जिसके बदले में ट्रायर्की उनसे स्टेप्सन की मांग करते हैं, जिसके लिए टाइलैंड लैनिस्टर मान जाता है। पर वो एक और शर्त रखते हैं कि उसे उनकी एडमिरल शार्को लोहार को कीचड़ में की जाने वाली कुश्ती में हराना होगा, जिसमें टाइलैंड लैनिस्टर थोड़ी मार खाने के बाद उसे हरा देता है। दूसरी ओर गुस्से से भरा एमोंड वॉगर के साथ शार्प पॉइंट को नष्ट कर देता है। किंग्स लैंडिंग में लैरिस ने एगॉन को बताया कि रेनेरा ने अपने लिए 3 नए ड्रैगन राइडर ढूंढ लिए हैं और यहाँ भी उसकी जान को खतरा है, जिसे सुन के एगॉन उसे बोलता है कि उसे राज सिंहासन के पास ले जाए ताकि जब एमेंड वापस आएगा तो वो उसे बंदी बना लेगा। लैरिस उसे बोलता है कि वो एक बेवकूफ़ी भरा फैसला है, क्योंकि अगर वो एमेंड को बंदी बना लेगा तो उसे रेनेरा से कौन बचाएगा, क्योंकि एमेंड ही के पास ही अभी तक का सबसे ताकतवर ड्रैगन है। लैरिस ने एगॉन के आगे ऑफर रखा कि वह और एगॉन ब्रावोस में छिप जाएं, जहां उसने हेरेनहाल का सोना छिपाया हुआ है, फिर युद्ध के बाद वापस आकर सिंहासन के लिए दावा करे। लंबी खोज के बाद रेना को वो जंगली ड्रैगन शीपीटर मिल जाता है। ड्रिफ्टमार्क पर लॉर्ड कॉर्लिस रेनेरा को बताता है कि वो घेराबंदी को मजबूत करने के लिए निकल रहा है और साथ ही उसे बताता है कि लैनिस्टर भी ट्रायर्की के साथ निकल चुके हैं और उसे साथ ही सलाह देता है कि अभी एमेंड अकेला, कमजोर और गुस्से में है और ये हमला करने का सबसे अच्छा समय है। हेरेनहॉल में रेनेरा द्वारा भेजे गए सर अल्फ्रेड ब्रूम, जिसे डेमोन पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, पर वो रेनेरा को छोड़कर अपनी वफादारी डेमोन के लिए बदल देता है और ये सब बात करते हुए साइमन स्ट्रॉन्ग सुन लेता है। किंग्स लैंडिंग में एमेंड हेलेना के पास आता है और उसे जबरदस्ती युद्ध का हिस्सा बनने को बोलता है, पर उनकी मां बीच बचाव करती है और एमेंड को रोकती है। दूसरी ओर जंगलों में ग्वेन क्रिस्टन के पास अपनी बहन का रुमाल देखकर उससे पूछता है कि उसका और उसकी बहन का क्या रिश्ता है। क्रिस्टन उसे बोलता है कि एलिसेंट ने उसकी जान 2 बार बचाई है और साथ क्रिस्टन उसका सामना करते हुए बताता है कि उसे इस युद्ध पर पछतावा है, क्योंकि उसका मानना है कि इस युद्ध में कोई नहीं जीतेगा और ये युद्ध बस तबाही लाएगा। उल्फ के अजीब नेचर की वजह से जेस को गुस्सा आ जाता है। जेस नए ड्रैगन राइडर्स को अपनी बेइज्जती की तरह समझता है, पर बेला उसे समझाती है कि किसी नॉन वेलेरियन के ड्रैगन पर सवार होने से उसकी पोजीशन कम नहीं होने वाली। रेनेरा, जिसे उम्मीद थी कि अब जब उसके पास ज्यादा ड्रैगन राइडर्स है जिससे उसे युद्ध में आसानी होगी, वो युद्ध का ऐलान करती है और सभी को उनका अगला प्लान समझाती है। पर तभी मेस्टर वहां आता है और साइमन स्ट्रॉन्ग का मैसेज रेनेरा को देता है कि सर साइमन स्ट्रॉन्ग को डेमोन से गद्दारी का खतरा महसूस हो रहा है, जिसके बाद रेनेरा और एडम हेरेनहाल के लिए उड़ान भरते हैं। एलिस डेमन को एक वियरवुड पेड़ के पास ले जाती है, जहां वह एक व्हाइट वॉकर और डेनेरिस टारगरियन सहित भविष्य की भविष्यवाणी को देखता है, पर आखिर में वो हेलेना को देखता है जो उसे बताती है कि वो भी इस कहानी का हिस्सा, पर कैसे वो उसी को पता है। किंग्स लैंडिंग में एमेंड दोबारा हेलेना को ड्रीमफायर के साथ युद्ध में उसकी मदद करने को बोलता है, पर हेलेना एमोंड की इस मांग को रिजेक्ट कर देती है और उसे बोलती है कि क्या वो उसे भी एगॉन की तरह जलाना चाहता है। एमेंड के कहने पर कि वो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे और आने वाले युद्ध में उसका साथ दे, पर वो उसे बताती है कि वो किसी की बातों में नहीं आ रही है। उसने खुद अपनी आंखों से वो सब देखा था कि कैसे उसने उसे जलाया, और साथ ही उसे बताती है कि आने वाले युद्ध में वो मर जाएगा और एगॉन एक बार फिर सिंहासन पर कब्जा करेगा। रेनेरा हेरेनहॉल पहुंचती है और डेमोन का सामना करती है, पर डेमोन उसे सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की कहानी के बारे में बताता है और खुद को एक बड़ी कहानी का हिस्सा मानते हुए वह रेनेरा के प्रति वफादारी की शपथ लेता है। ड्रिफ्टमार्क में कॉलिस एलिन को सेना को लीड करने के लिए बोलता है, पर एलिन ने कॉलिस को ये कहते हुए उसके सुलह करने के प्रयासों को खारिज कर दिया कि जब वो छोटा था और उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने अपने परिवार के मोह में कभी भी उसकी तरफ नहीं देखा, और आज जब उसके पास उसका परिवार नहीं है और वो अकेला पड़ गया है तो उसे उसकी याद आ गई। एलिसेंट चुपके से ड्रैगन स्टोन पहुंचती है और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बदले में रेनेरा को किंग्स लैंडिंग सौंपने का ऑफर करती है, पर रेनेरा जोर देती है कि सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए एगॉन को मरना होगा। सभी युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। रीच, नॉर्थ, वेस्टलैंड्स और रिवरलैंड्स, साथ ही हाउस वेलारियन और ट्रायर्की के बेड़े में सेनाएं युद्ध के लिए जुट जाती हैं। ओटो को एक कोठरी में बंदी के रूप में दिखाया जाता है,